सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने अभी रिसेंटली मंगाई हैं अमेज़ॉन से, जो कि मेरे डेली यूजेस की भी हैं और भी बहुत कुछ है जो कि मेरे पास नहीं था तो मैंने मंगा लिया। एंड यहाँ पे आपको उसके रिव्यूज़ के साथ में उसके क्वालिटी के बारे में भी मैं ज़रूर बताऊँगी। तो फर्स्ट मेरा जो पार्सल है, आप सोच नहीं सकते उसका साइज़ जितना बड़ा है। एंड ये जो पार्सल है, मुझे लगा था कि मोस्ट ऑफ द टाइम कि जो अमेज़न होते हैं वो अपना जो पार्सल करते हैं वो 5 से 6 दिन में आता है, लेकिन ये मेरे पास सिर्फ 2 दिन में आ गया। सो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ के लिए। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। तो फर्स्टली इतने बड़े बैग में क्या है ये आप सोच। तो सबसे पहले पैसों की बात हो जाती है, निकल आता है इसका ये लंबा चौड़ा बिल, लेकिन बिल पे नहीं जाएगा। क्वालिटी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। तो फर्स्ट ऑफ दैट जो मैंने मंगाया है, पैकिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड इसके अंदर क्या है वो भी मैं आपको रिव्यू करके बता देती हूँ। तो फर्स्ट था ये वाला बैग, जो कि आई थिंक बहुत अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। कि अगर आप एज अ गर्ल ये प्रॉब्लम हमेशा फेस कर रहे हो कि आप 2 से 3 दिन के लिए कहीं ट्रैवल पे जा रहे हो, आपको आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रख के लेके जानी है, या आपको 1 से 2 दिन के लिए कहीं भी जाना है, तो आप कपड़ों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, तो ये वाला ऑप्शन बहुत अच्छा है, खासकर लड़कियों के लिए। क्योंकि इसमें आप आराम से अपने 1 से 2 दिन के कपड़े और मेकअप का सामान इजीली कैरी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको इसका चेन खोल के दिखाती हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा ठीक है, मतलब अच्छा खासा स्पेस है इसके अंदर। आप इसमें अपनी सारी चीज़ें इजीली कैरी करके लेके जा सकते हो। इसमें एक और पॉकेट है। तो अगर आप लोगों को अपना कुछ मेकअप से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें रखनी हैं जो आपके मॉर्निंग रूटीन से, जैसे कि फेस वॉश या ब्रश, टूथपेस्ट वगैरह, वो भी आप यहाँ पे कैरी कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसके अंदर। और ये से 2 दिन के लिए लोग कहीं ना कहीं ट्रैवल पे जाते ही रहते हैं आसपास में, तो फिर मैंने भी ये मंगा ही लिया, क्योंकि ज़्यादातर मैं भी जाती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ उस बैग को कैरी करके, क्योंकि पूरे शोल्डर बहुत ज़्यादा दुख जाते हैं। और थोड़ा सा अपना फैशन भी बने रहने के लिए मंगाया है। तो इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर आपको इसमें का कुछ भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं इसका जो लिंक है आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। एंड सेकंड थिंग, तो बैग आपको अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और सेकंड है, जो कि अभी मेरे साथ बहुत गंदी वाली दुर्घटना हुई थी। मुझे जाना था कॉलेज और उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश थी गाइज़। एंड इतनी ज़्यादा बारिश, मेरे पास जो मेरे फुटवियर, मैंने बहुत सारे फुटवियर बाय किए हैं इस मंथ, बट मुझे लगा कि मैंने कुछ भी ऐसा बाय नहीं किया कि अगर बारिश वगैरह होती है तो मैं वहाँ से सेफ आराम से अपने पैरों को बचा के आ जाऊँ। तो देन मेरे साथ क्या इंसिडेंट होता है, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने 3 से 4 घंटे कॉलेज में बिना शूज़ के नंगे पैर बिताए हैं, इतनी भयंकर ठंड में। वो भी क्योंकि यहाँ से जाते-जाते ही मेरे सारे शूज़ एंड सॉक्स गीले हो गए, और मैं गीले सॉक्स और शूज़ पहन के तो नहीं रह सकती, क्योंकि वरना ठंड और ज़्यादा लग जाती। तो मैंने क्या किया, बेवकूफ़ी सबसे बड़ी क्या की थी कि मैं अपने वो वाले शूज़ लेकर आ गई और वही पहन कर आ गई जो मैं अपने समर सीज़न में अपने सूट्स वगैरह के नीचे पहन लेती हूँ। सो प्लीज़ आप लोग भी ये सब मत करिएगा, अगर आप ट्रैवल पे कहीं 1-2 दिन के लिए भी जा रहे हैं, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है कि कब कहाँ कैसा हो जाए। तो एक जोड़ी शूज़ तो आपको लेके ही चलने चाहिए अपने साथ में, बट मेरे पास शूज़ थे भी नहीं। मैं काफ़ी टाइम से सोच भी रही थी कि मैं मँगा लेती हूँ, तो देन और मेरा ये सेकंड वाला जो प्रोडक्ट है, ऑफ कोर्स जब बात शूज़ की हो रही है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे कैंपस के शूज़ हैं ये, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ठीक-ठीक लगे, अच्छे लगे। ऑफ़र चल रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना मँगा ही लिया जाए। 26 जनवरी रिपब्लिक डे का जो ऑफ़र चल रहा था उसमें मैंने इनको बाय किया है। सो फर्स्ट तो मैंने बहुत सारे कलर देखे, बट वही है कि लड़कियों का मन मोह हो जाता है व्हाइट कलर और पिंक कलर को देख के, बट मुझे इस टाइम पे व्हाइट चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। स्वेटर भी व्हाइट ही पहना हुआ है। सो मैंने इस शूज़ को ट्राई किया, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल एंड डेली वेयर भी। आप अगर आप बाहर कहीं ट्रैवल के लिए जा रहे हो किसी हिल स्टेशन वगैरह पे, तो आप इन्हें ईज़िली कैरी कर सकते हो, ईज़िली पहन सकते हो। ये आपके लिए बहुत 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 अच्छे हैं। सो प्राइस मैं आप लोगों को तभी बताऊँगी जब आप कमेंट कर देंगे। एंड तो ये था मेरा सेकंड थिंग। आजकल यही चीज़ें खरीदनी पड़ रही है, क्योंकि जो चीज़ें ज़रूरत है वही खरीद लो तो बेटर है। एंड वो सब थिंग, और इससे भी ज़्यादा अच्छी बात, तो वो वाला इंसिडेंट हुआ यूँ था कि मुझे 2 से 3 घंटे कॉलेज में बिना शूज़ के बिताने पड़े। अगर ये मेरे पास होते तो ऑफ कोर्स नहीं बिताने पड़ते, क्योंकि बारिश में यही शूज़ हम लोगों को बचा सकते हैं। अगर मतलब नॉर्मली बारिश हो रही है जितना कि अभी है, बट ठंड की वजह से वही बारिश बहुत ज़्यादा लग रही है और तबीयत ख़राब होने का मैं इतना सा भी रिस्क नहीं ले सकती हूँ इस टाइम पे। तो ये बेवकूफ़ी तो नहीं करने वाले हैं। देन ये वाला जो पता था, इतने बड़े पैकेट में सिर्फ यही 2 चीज़ें थी और कुछ नहीं था। एंड बाकी अभी बहुत सारी चीज़ें अभी और हैं, बहुत सारी नहीं बट कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले, नाउ दिस इज़ द थर्ड वन। आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे पैकेट्स में क्या किया है, इसने क्या मँगाया है? मैं भी यही सोच रही हूँ कि इतना पैसा बर्बाद क्यों कर रही हूँ मैं? क्या ज़रूरत है? लेकिन जो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं वो तो आपको खरीदनी ही चाहिए गाइज़। तो काफ़ी टाइम से मेरे पास कुछ ये भी नहीं था। मैं आपको इसका अनबॉक्स करके दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या है। बताने से वो मज़ा नहीं आएगा। सो अभी इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। कितना मज़ा आता है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने गिफ्ट्स भेज दिए हों इतने सारे, और खोलते रहो, बस खोलते रहो। गिफ्ट्स क्या पता ये गिफ्ट्स ना हो के ये मेरे पैसों की बर्बादी है जो मैंने कर ली है अपने हाथों से। देन कुछ मेरे फ्रेंड्स इस वीडियो को देखेंगे तो कहेंगे कि अंजलि के पास तो बहुत पैसा है, लेकिन मुझसे पूछो, मुझ जैसा गरीब इस दुनिया में कहीं नहीं, सिर्फ 10 रुपये बचे हैं मेरे पास।
लेकिन उनको तो ये लगता है कि बहुत पैसा है हमारी अंजलि के पास, तो ऐसा कुछ नहीं है। एंड दूसरा है ये बड़ा बड़ा कौन से गम से चिपका के भेजा है इन लोगों ने, छुपना ही नहीं चाह रहा। हाँ, फाइनली हो गया ये वाला पर्स। इस पे मेरी काफ़ी टाइम से नज़र थी और ये मैंने पहले एक बार मंगाया भी था, बट कलर बिल्कुल डिफरेंट आया था, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने रिटर्न और एक्सचेंज का मैसेज डाला एंड नाउ ये वाला फाइनली वही कलर मुझे मिल ही गया। कहते हैं ना, कोई भी चीज़ अगर आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में लग जाती है। तो कायनात का तो पता नहीं, बट अमेज़न वालों ने इससे ज़रूर मिला दिया गाइस। सो इसका भी देख लेते हैं कि खोल के भी देख लेते हैं। पता चला कि खोलने के बाद अरमानों पे पानी फिर गया, जितनी खुशी हो रही है उतना दुःख हो जाए। एंड सो लेके राधा रानी का नाम करते हैं शुरू हम अपना काम। और भाई इसकी क्वालिटी वाह, तो बहुत सॉफ्ट है, अच्छा है। इसे कहते हैं, ये वाली कहानी तो अब मुझ पे सचमुच बहुत अच्छी होने वाली है कि मैंने जो भी चाहा अभी तक मुझे मिल ही गया है। भगवान करे आगे तक मिल ले, लोगों की नज़र ना लगे मुझे। तो इसके ये है मेरा टोटे बैग, जो कि मैंने अपने स्कूल के लिए मंगाया। आप लोगों को पता ही है मैं एक टीचर हूँ और टीचर्स के लिए कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अपने बैग में कितनी सारी चीज़ें कैरी करके रखनी होती है, पेन, पेंसिल, ज्योमेट्री और बहुत सारी बुक्स, और उसके साथ में हमें रखना पड़ता है अपने लंच और वाटर बॉटल भी। तो अब इसका जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया है, जितना मैंने सोचा था उतना ही है। आराम से मेरे बुक्स वगैरह इसके अंदर फिट हो जाएंगे। सो फाइनली कलर वगैरह तो बढ़िया आया है, जैसा कि मैंने चाहा था, बहुत ज़्यादा प्यारा, और मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। सो और अब है मेरा लास्ट वाला पार्सल अनबॉक्सिंग। तो दिल थाम के बैठिएगा, मैंने कुछ ऐसा मंगाया है जो मैंने अभी तक नहीं मंगाया था। आई मीन उसमें से कुछ चीज़ें मंगाई होंगी शायद, बट जिस चीज़ में मैंने आज पैसा वेस्ट किया है, मुझे लग रहा है कि अगर वो मेरे काम का नहीं हुआ या मुझे वो शूट ही नहीं किया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूँगी, मेरे इतने सारे पैसे बर्बाद हो जाएँगे। और उसके बाद मैं शायद कभी किसी की बातों में आके ये हरकत तो बिल्कुल नहीं करने वाली। तो क्या हरकत की है मैंने किसकी बातों में आके, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो भई अब है ये लास्ट वाला फाइनल पार्सल, जिसके अंदर क्या है, अभी आप रुकिए, ये भी मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। बट इसकी हालत तो बहुत पिचकी हुई होगी, बेचारे बच्चा समझ के इसको अच्छे से पीछा गया है, कूट दिया है धर के बिल्कुल। पर हमारा पार्सल ख़राब ना हुआ हो गाइस, वरना क्या होगा, रिटर्न करना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहती कि मैं अभी कोई भी चीज़ फिर से मँगाऊँ, क्योंकि अब अगर मैंने कुछ भी मँगाया तो क्या होगा मुझे नहीं पता। कुछ भी कहो, ये पार्सल वाले जो अमेज़न वाले हैं ना, पार्सल को इस तरीके से पैक करके भेजते हैं कि इंसान की उँगलियाँ टूट जाए पर पार्सल खुले तक ना। फाइनली ये खुल गया। तो भई अब इस प्रकार इसका मैंने चीरहरण कर ही दिया है। तो सबसे पहले है मेरी डॉट एंड के की सनस्क्रीन, जो मैं पिछले 3 महीने से यूज़ कर रही हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है मेरी स्किन टोन के लिए। सनस्क्रीन हमें ज़रूर लगानी चाहिए, क्योंकि चाहे आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हो या कुछ भी नहीं यूज़ कर रहे हो, तो बट फिर भी आपको, चाहे वो समर सीज़न हो, चाहे वो विंटर सीज़न हो, आपको सनस्क्रीन डेली यूज़ करना चाहिए। कुछ लोग ये सोचते हैं कि समर सीज़न में ही यूज़ करेंगे, विंटर में यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि विंटर में इतना सनलाइट नहीं होता, सन से प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। बट आपको जो सनस्क्रीन है वो हमेशा यूज़ करनी चाहिए, चाहे समर सीज़न हो, चाहे विंटर सीज़न हो। चाहे आप कुछ भी यूज़ मत कीजिए, सिर्फ सनस्क्रीन यूज़ कीजिए, मुझे लगता है कि वो भी आपकी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। जैसे कि मेरी अभी कुछ टाइम से बहुत ग्लो करने लगी है, और इसका सारा श्रेय इसी को जाता है, क्योंकि मैंने कुछ नहीं लगाया, फेस पे अप्लाई किया है। तो ये वाला मैंने फाइनली मँगा लिया है। अब आपको इसका ओपन करके भी दिखा देती हूँ कि कैसी है, ताकि आप लोगों को ट्रस्ट बना रहे। डॉट इन की वालों की सनस्क्रीन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि मैंने इसे काफ़ी टाइम से यूज़ किया है और ये काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड भी है मेरे फेस, क्योंकि अभी तक मैंने कभी कुछ अप्लाई नहीं किया। तो मुझे पिछली जब फर्स्ट टाइम मैंने ये मंगाया था, तो मुझे बहुत डर था कि पता नहीं कैसा हुआ करेगा, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी क्रीम वगैरह अपने फेस पे अप्लाई की ही नहीं थी। मैं ऐसे ही रहती थी, इतनी ज़्यादा कामचोर लड़की हूँ मैं कि मैंने सिर्फ मुँह एक ही बार धुला है अपने पूरे दिन में। बट अभी कुछ 3-4 महीने से मैं अपनी स्किन केयर करने लगी, और जिसका फ़ायदा भी आप लोगों को दिख रहा है। तो मैंने मंगाई है इस डॉट एंड की ये वाली सनस्क्रीन, जिसका नाम है ब्लूबेरी हाइड्रेट। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड सेकंड चीज़ क्या है इसके अंदर, मैं वो आपको दिखा देती हूँ। काफ़ी ज़्यादा मैंने इसके रिव्यूज़ वगैरह देखे थे। विटामिन इन्फ्यूज़्ड पेप्टाइड लिप बाम तो मेरे पास पहले से ही था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ नया और ट्राई कर लिया जाए, क्योंकि पैसे जो थे मेरे पास वो कुलक रहे थे ना। तो मैंने ये भी मंगा के देखा है। तो ये है टिंटेड लिप बाम हाइफन का। अब इसका चीर-हरण करके देखती हूँ कि ये कैसा निकला है। अगर ये लिप बाम मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं क्या करूँगी? कुछ नहीं करूँगी, मैं इसको अपने ही किसी दोस्त को गिफ्ट कर दूँगी। दैट्स ऑल। वो भी खुश हो जाएगा कि अरे वाह! अंजलि ने मुझे कुछ गिफ्ट किया, और उसके बदले में मैं खुद भी कुछ गिफ्ट माँग ही लूँगी। क्योंकि अगर मैं किसी को गिफ्ट देती हूँ, तो मैं माँग भी लेती हूँ उससे कि अरे यार, तू मुझे ये गिफ्ट कर दे। भाई कलर देखने में तो ठीक ही लग रहा है, अब इसको अप्लाई करने के बाद पता चलेगा कि ये कैसा निकला है। खूब पैसे बर्बाद कर लिए अब मैंने। और अभी लास्ट जो चीज़ें हैं, जो मैंने आज तक नहीं मँगाई, लेकिन फिर भी मैंने यूज़ की है। बट अब आप ये लोग सोच रहे होंगे, जब मैंने मँगाई ही नहीं तो मैंने यूज़ कैसे कर ली? मेरी मम्मी घर पे बना देती भाई काजल। काजल में पैसे डालने की क्या ज़रूरत होती है? लेकिन मुझे लगा कि, और इससे जुड़ी हुई कुछ कहानी भी है। मैं बहुत काजल यूज़ करती थी पहले स्टार्टिंग में, जब मेरे को चश्मे नहीं लगे थे। देन जब मेरी आँखों में कुछ प्रॉब्लम्स होने लगी, तो मैंने इसको छोड़ दिया, क्योंकि इस काजल लगाने के बाद मेरी आँखों से बेमौसम बरसात होने लगती थी, जिसकी वज़ह से मेरा सारा काजल मेरे मुँह पे आ जाता था, और मैं और ज़्यादा सुंदर दिखने लगती थी उस काजल की वज़ह से।
बट इसका ये फ़ायदा है कि ये वाटरप्रूफ है, तो इसको भी ट्राई करने के बाद पता चलेगा कि ये वाटरप्रूफ है भी या हमें पागल बनाया गया है। और अगर ये वाटरप्रूफ है तो फाइनली मैं इस काजल को काफ़ी टाइम के बाद अप्लाई करने वाली हूँ। एंड मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट्स मिलते थे जब मैं काजल लगाती थी कि तेरी आँखों पे काजल बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। ऑफ कोर्स ये सारे कमेंट्स मेरी ही फ्रेंड्स ने मुझे किए थे। बट जब से मेरे को चश्मे वगैरह लगे तो मैंने काजल 5 से 6 साल से लगाया ही नहीं है। नाउ आई अब इतने टाइम के बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ। सो अब इन सब का रिव्यू मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि ये सारी जो प्रोडक्ट्स मैंने मँगाए हैं, वो कैसे ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो मैं आप लोग और अगर आप में से कोई भी ये चाहता है कि मैं इसकी लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड मैं आप लोगों को इसके साथ गेट रेडी विद मी का वीडियो भी बहुत जल्द मेरा आने वाला है, जिनमें मैं इन सारे प्रोडक्ट्स को अपने फेस पर अप्लाई करके दिखाने वाली हूँ आपको। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। राधे राधे सभी को। श्री राधे राधे।